नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। जीना इसी का नाम है। हर बार किसी नए मुद्दे पर आपसे बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिससे आप रोज दो चार होते हैं, लोग क्या कहेंगे। तो चलिए आज इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। आप भी शायद समझ रहे होंगे, आपके हाथ में कोई घड़ी दिख जाए महंगी सी तो लोग पूछते हैं कहाँ से आई घड़ी। किसी बड़ी गाड़ी में बैठ जाइए तो पूछते हैं कहाँ से आई घड़ी। या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जाना हो कि आपके पास गाड़ी नहीं है तो फिर आप सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ है डॉक्टर राजेश शर्मा, मोटिवेटर। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जय हो मनोज भैया, जय हो। सब दर्शकों का स्वागत है। एनडी 24 के सभी दर्शकों के लिए जय हो। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूं कि आज आपका भी पहनावा बदला बदला सा है। लोग क्या कहेंगे। बहुत बढ़िया। आज सुबह का ही हादसा है मनोज भैया कि एकांत में हम सुबह वॉक कर रहे थे तो कुछ इस तरह का टॉपिक छिड़ा। मैंने कुछ बात कही और सामने जो हमारे मित्र थे उन्होंने बोला अरे नहीं डॉक्टर साहब लोग क्या कहेंगे। तो वहाँ से ये आज सुबह ही कुदरती देखिए कैसे अट्रैक्ट होती चीज़ें, और आपने ये विषय आज चुना है कि लोग क्या कहेंगे। तो मैं दिन भर से ये वाकई सोच भी रहा था कि हम अपना जीवन क्या दूसरों के लिए जीते हैं। मतलब मेरा स्वतंत्र विचार, मेरा अपना जीवन जीना कैसे है, मुझे चलना कैसे है, मुझे पहनना कैसे है, और मैं ये डिसाइड करता हूँ कि ये समाज जो है वो क्या बोलेगा, समाज मुझे क्या सर्टिफिकेट देगा। तो बहुत सी जो चीज़ें हैं वो इस तरह से होती हैं आए दिन। मतलब अगर आज के बाद से इस एपिसोड के बाद अगर आप ध्यान दें, आप अपने जीवन के साथ में अपने भाई, अपने बंधु, अपने दोस्तों के साथ देखिए कि हम जीवन को जीते जीते कितने ज़्यादा आडंबर में जीने लगते हैं कि हम छोटी छोटी प्रशंसाओं के लिए। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके पास में 8-8, 9-9 घड़ियाँ हैं, घड़ियों का जखीरा उनके पास में, और महंगी घड़ियाँ 5-5, 4-4 लाख की घड़ी। एक दिन मैंने बोला भाई ये मेरी 300 रुपये की घड़ी भी वही समय बता रही है जो तुम्हारी 3 लाख की घड़ी। तो बोले नहीं मेरा शौक। बोले शौक नहीं है ये तुम घड़ी पहनने के बाद में फिर बार बार हाथ को, मतलब इस हाथ की आस्तीन नीचे तक है, इस हाथ की आस्तीन चढ़ी हुई, और उसके बाद घड़ी पहनने के बाद अब इस इरादे से निकल रहे हो आप मार्केट में दोस्तों के साथ, बीच में बार बार करके घड़ी देख रहे हो, घड़ी दो शब्द सुनने के लिए, ख्वाहिश के, अपनी प्रशंसा के 2 शब्द सुनने के लिए, और क्या घड़ी है बॉस, बहुत महंगी होगी। क्या जिंदगी यहीं तक सीमित हो जाती है? आप केवल सामने वाले से 2 शब्द अपनी तारीफ के लिए सुनने के लिए 3 लाख रुपए इसलिए जाया करते हो आप कि लोग, या फिर मेरा मन कुछ हो रहा है और मोटे तौर पे समाज उसको शायद पसंद ना करे, तो आप जो है अपने मन की बात जो है नहीं करते हो। अरे मैं अब 60 साल का होने जा रहा हूँ और मैं कुछ मेरा अचानक मन है कि आज बहुत बरसात हो रही है और मैं केवल साइकिल चलाऊं और ये शर्ट निकाल दूं मैं। जी बचपन में कितनी बार किया मनोज भाई। बरसात हुई और बाहर की टी शर्ट हटाई और चले गए मैदान। मतलब आपका ये है कि जीवन की जो बचपन है उसको मत भूलें। जो व्यक्ति बचपन को नहीं भूलता वो कभी बूढ़ा नहीं होता। उम्र भली बूढ़ी हो जाए, विचार बूढ़े नहीं होने चाहिए। उम्र तो है ही, उम्र तो बढ़ेगी, बाल सफेद होंगे, लेकिन दिल बचपन का होना चाहिए, भले ही 55 के हो जाओ आप। तो जीने का जो तरीका है आपका वो आजादी भरा होना चाहिए। अपने जीवन की शांति, सुख, चैन किसी और के हाथ में मत दो आप। किसी और के मन के राजा बनना चाहिए, मन के राजा, टाइगर जैसे, किसी की परवाह नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की रिस्पेक्ट मत करो। लेकिन आप कह रहे हैं कि 3 लाख की घड़ी क्यों ना खरीदे घड़ी। अरे घड़ी खरीदेंगे, जब पैसा आता है तो आपको पता है कि सब चीज व्यक्ति सोचता, पैसा जब उसके पास आ जाएगा जितना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा आ जाएगा, वो करेगा क्या? 3 लाख की घड़ी खरीदेगा, महंगी गाड़ियां खरीदेगा, तो इसमें बुराई क्या है यदि खरीद लिया। लेकिन सवाल शायद ये है कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति है वो, टेस्ला जो बना रहा है, जो गाड़ियां बनाने वाली बात करता है, वो 220 स्क्वायर फीट के या 320 स्क्वायर फीट के घर में रहता है। हम आलीशान घरों की बात करते हैं,
मैंने एक और ऐसा ही बहुत ही बड़ा रईस व्यक्ति जो शायद पहले 5 रईसों में आता है, सेकंड क्लास में यात्रा करता है, ऑर्डिनरी क्लास में यात्रा करता है। आपका दिल अमीर होना चाहिए, आपका दिल अमीर होना चाहिए। ये जो बातें आप बता रहे हो कि 3 लाख की घड़ी, 10 लाख की, मतलब 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें, ये हमेशा ये भाव आता है कि उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद क्यों। अक्सर हम जो है अपने व्यक्तित्व को, अपने विचारों को इस तरह से संकीर्ण कर लेते हैं कि हमको किसी की लाइन लंबी होते हुए दिखती है। मनोज भाई, यहाँ बात केवल और केवल आती है कि आप अपना जीवन, मनुष्य जीवन दिया है, ऐसी योनि दी है आपको ईश्वर ने कि इस योनि में आप सुकर्म करते हुए, सेवा करते हुए आप वो पद प्राप्त करो समाज में, लोगों के दिल में बैठो, आप लोगों के विचारों में आप राज करो। आप उसके लिए आपको पानी जैसे होना पड़ेगा, कंकड़ जैसे नहीं होना पड़ेगा। झुको आप, जितना बड़ा होगा, जितना जो झुक सकता है व्यक्ति वही सबसे बड़ा होता है। तो कहने का मतलब ये नहीं 3 लाख की घड़ी खरीदने में कोई हर्ज नहीं है, आप, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन 3 लाख की घड़ी इसलिए खरीदना कि चंद दोस्तों से उसकी तारीफ सुनने के लिए, ये हल्कापन लगता है मुझे। अच्छा, लेकिन यदि इस हल्केपन से बाहर आना है तो बाहर कैसे आएंगे? क्या है इसका रास्ता? जैसे आप किसी मित्र का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा लोग क्या कहेंगे, तो वो कौन सी बात थी जिसको कारण वो खैर हो सकता है पर्सनल आपकी बातें रही होंगी, लेकिन कई बार आपसे जुड़ी हो सकती, मुझसे जुड़ी हो सकती, ऐसी कौन सी बात थी कि आज हम चर्चा कर बैठे कि लोग क्या कहेंगे? अब एकांत में घूमते घूमते ड्रेस सेंस को लेके बात हुई, आपकी चाल चलन, आपकी भाषा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका नॉलेज जो है, इस पे जाओ ना आप। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जो है कुछ भी फटे लगे कपड़े लाल पीले पहन के चले जाओ, लेकिन ड्रेस सेंस जो है, लेकिन अक्सर हम इस तरह की चीज़ें पहनते हैं कि भई किसी पार्टी में जाना है तो पत्नी पति को बोलेगी ये क्या पहन लिया, अरे क्या ठीक ठाक तो है, अरे लोग क्या कहेंगे। अरे अक्सर देखने को मिलेगा आपको कि अक्सर कहीं किसी पार्टी में जाना है या किसी मीटिंग में जाना है, यदि आप जो है तो इस बात को लेके कि लोग क्या कहेंगे, मैं अपना आचरण, मैं अपना व्यवहार धीरे धीरे इस तरह से करने लगता हूं कि क्या समाज मुझे कोई सर्टिफिकेट देता है। मैं उन लोगों की परवाह करने लगता हूं जिनका मेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आदमी का जो व्यक्तित्व है वो इतना ज़्यादा उत्कृष्ट हो उसके कर्मों द्वारा कि उस पर ये कपड़े जो हैं, उसकी ड्रेस सेंस जो है, या ये छोटी मोटी इस तरह की बाह्य चीज़ें जो हैं उसके व्यक्तित्व के लिए आवश्यक ना हो। जी, आपके कर्म, आपकी समाज में उठना बैठना, आपकी बातें, आपके विचार, आपके कर्म जो है वही आपके अलंकार बन जाएं, वही आपके गहने बन जाएं, ये कहना चाहता हूँ। लेकिन जब बात पहनावे की आती है तो पहनावा तो अच्छा होना चाहिए, खैर टाई लगाइए या जो भी करिए। आप याद कीजिए, यदि हम ईश्वर की बात भी कर लें तो लक्ष्मी जी को शिव जी पसंद नहीं आए थे, विष्णु जी पसंद आए थे, क्योंकि उनका पहनावा अच्छा था। टाई पहनी ना, वो टाई को छोड़ दीजिए ना, अब आप टाई उस समय कहाँ चलते, लेकिन हमेशा हर व्यक्ति अच्छा लगा है किसी को जब उसका लेकिन हमारी जो अम्मा पार्वती अम्मा, उनको तो शिव जी पसंद आए नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी को नहीं आया। और आज पूजा किसकी हो रही है? आप हम सब वही बात आ जाएगी, रुक कर उसी जगह, महंगी घड़ी, महंगा क्या, उसके लिए लक्ष्मी की जरूरत होती है। ये मनोज भाई यहाँ भी एक और बात बोलता हूँ, ऐसे कर्म मत करो जो केवल लक्ष्मी साधने के लिए हो। ऐसे कर्म मत करो, लक्ष्मी दूर जाएगी। लक्ष्मी की तो आदत है, लक्ष्मी दूर भगती है। ऐसे कर्म करें समाज में, सेवा भाव, सत्कर्म ऐसे हो आपके कि लक्ष्मी आपके पीछे पीछे आए। आप जियो तो सही, एक बार आप अपने में काबिलियत पैदा करो। अगेन वही बात आ जाती है मनोज भाई कि ये बातें मैं इस उम्र में तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं जब 25 साल का था तो इतना ज्ञान तो था नहीं, ना ही किसी ने कभी इतना ज्ञान दिया। तो फिर से वही बात आ जाती है कि हमारे भारतीय सनातन चिंतन में इतना सुंदर लेख किया गया है कि किस उम्र में कब क्या करने का है। दान, एक जो ब्रह्मचर्य जीवन, मतलब जो विद्यार्थी है वो दान नहीं कर सकता, दान नहीं कर सकता। वो दान करने के लिए गृहस्थ आश्रम या उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम ही आवश्यक है। तो जीवन कैसे जीना है ये हमको समझने के लिए हमको हर आश्रम की गहराई में जाके हमको सोचना पड़ेगा कि हम उस उम्र में जिए कैसे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि जो है एक रास्ता चुन लो उसी पे जाओ करके,
आपकी सुबह जब हो तो आपके विचारों में तनाव ना हो, आपके कोई पेंडिंग काम ना हो। देखिए क्या होता है, यदि आपकी व्यक्तित्व आपका मेहनती हो, आप मेहनत कश हो, आप दृढ़ निश्चय है, संकल्पित विचार है, आपका अनुशासन है, प्लानिंग है लाइफ में, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपके टेबल पे बहुत सी फाइलें जमा हो। मैंने ऐसे कई आईएएस ऑफिसर भाई देखे हैं जो बड़े ही फक्र से बताते हैं कि साहब मेरी टेबल पे एक भी फाइल नहीं, कोई पेंडिंग वर्क नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उनको आईएएस की ट्रेनिंग की बात नहीं है, ये उनके बचपन से ही, ये उनका जो डीएनए है बचपन से सधा हुआ होगा। जब स्टूडेंट रहे होंगे, जब वो अपने घर में बैठते होंगे, अपना कमरा रखते होंगे, पढ़ाई के समय भी जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि उनका जीवन तब से सधा हुआ था। उनका पालन पोषण कैसा हुआ, उनके माँ बाप ने क्या सिखाया उनको, फिर दोस्ती और खुद का जो विवेक है उन्होंने अपने आप को ऐसा ढाला। तो जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए? स्वच्छंद विचार हो। ठीक है, कोई आदमी आप पे आके अगर कोई आक्षेप लगाता है, यार क्या चल रहा है करके, हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आपका व्यक्तित्व जो है इन सब चीजों से ऊंचा हो। कहने का मतलब यह है कि जीवन जीने का तरीका ऐसा, जीवन जीने के लिए व्यक्तित्व को बड़ा करिए। व्यक्तित्व को बड़ा करें। व्यक्तित्व है तो फिर जीवन जीने के लिए व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाए, ना कि अपने इस स्थूल देह में गहने, घड़ियां, कपड़े, गाड़ी, इनका जो है पोछा लगाए इस पे। ये नहीं होना चाहिए। जीवन का व्यक्तित्व जो है उसको नेक्स्ट साहब ऐसे कहा जाता है, आप बड़ी आसानी से सब चीज़ें कह रहे हैं। मैं आपको देखता हूँ कई दफ़ा आप किसी अलग पहनावे में होते हैं। आज मैं आपको देख रहा हूँ टी शर्ट, 60 ईयर का व्यक्ति मेरे साथ बैठा है, वो मैं भी ये महसूस नहीं कर रहा हूँ कि आप 60 साल के हो गए हैं, लेकिन आपकी बातों से महसूस नहीं पर ये टी शर्ट, ये तमाम तरह की चीज़ें, आप जो बदलाव अचानक आप एक हरफन मौला जिसे मैं कहूँगा, तो क्या जीवन को हरफन मौला जैसे ही जीना चाहिए? हर पल हर पल इतने उत्साह के साथ में, इतने इंथुसियाज्म के साथ में जीना चाहिए। इतनी ऊर्जा है इसमें, वातावरण में इतनी ऊर्जा है। और सारा खेल तो ऊर्जा का है। ऊर्जा का ही दूसरा नाम आत्मा है। सारा खेल तो एनर्जी का है। धनात्मक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी सोच, अच्छे विचार। किसी ने अगर कहीं बुरा किया है उसको भी आप जो है फॉरगिवनेस, चल छोड़ यार, मतलब ऐसा सोच के उसको अपने मन पे हावी ना होने दें। किसी भी कुविचार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप अपने व्यक्तित्व को संवारें, और इसके लिए बड़ी सिंपल सी बातें कह गए हैं हमारे ऋषि मुनि, हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि जीवन जीने का तरीका सीखें। ईश्वर ने जो मॉडल बना के भेजा था उस तक जाने की यात्रा जो है उसी को योग कहा जाता है। नहीं, लेकिन ये ओरिजिनल आपने शब्द एक बड़ा लफ्ज ले लिया, ओरिजिनल, यानी नकलीपन और रियलिटी, है ना? तो लोग ये नकलीपन कहाँ से आ गया ये हमारे बीच में? और क्या आपको लगता है कि नकलीपन ही जीवन में दुख का कारण है? 100%। भाई आप खासकर जो है, अगर हम बात करते हैं किसी भी एक परिवार की बात करते हैं, तो परिवार में जब 4 लोग बैठते हैं तो उस परिवार का मुखिया, एक पिता जिसको हम बाप बोलते हैं, उसका पार्टनर, माँ, उनका एक परिवार। अब इस कपल में, पति पत्नी में आपस में सामंजस्य कैसा है? वो पत्नी जो है वो 4 सहेलियों के घर जाती है, वहाँ देखती है कि एक ऐसा भौतिक उपकरण आया हुआ है जो उनके घर में नहीं है। वो टीवी हो सकता है, वो टेलीविज़न हो सकता है, वो फ्रिज हो सकता है, वो एसी हो सकता है, वो कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे उस घर की पत्नी जो है अपने आप को जो है वो एक अलग तरीके का महसूस कर रही है। अब उसके प्रभाव में आके वो अपने घर में आके अपने पति की टोचा टाची शुरू कर देती है कि वो चीज़ चाहिए, क्योंकि अगले महीने मेरे घर में किटी है, 4 सहेलियाँ मेरी आने वाली हैं, तो मुझे तो चाहिए। अरे आप अपना जीवन, फिर वही बात कि लोग क्या कहेंगे, क्या हम जिंदगी लोगों को दिखाने के लिए जीते हैं? इससे ऊपर उठना चाहिए। आए दिन जो है बच्चा, स्टूडेंट, कि मेरे दोस्त ने मोटरसाइकिल खरीद ली, मुझे भी मोटरसाइकिल खरीदनी। बाप के मतलब जिंदगी में वो ऐसा टेंशन डाल देता है बच्चा, जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं। आप देखो ना बातचीत जी, क्या हमारे ज़माने में ऐसा था क्या? साइकिल से चला करते थे,
कॉलेज तक जो है साइकिल से 20-20 किलोमीटर साइकिल से घुमाते थे, आवारागर्दी कराते थे साइकिल से। लेकिन जीवन की रफ्तार पकड़ना है तो गाड़ी पे बैठना पड़ेगा। क्यों? आप अब साइकिल इतनी तेज थोड़ी दौड़ पाएगी जितनी उस दौर, वो अलग तो दौर था, तो लोग कम रहा करते थे, सड़कें सूनी रहा करती थी। अब यदि साइकिल से दौड़ कर जाएंगे तो हमसे पहले कई लोग निकल जाएंगे। मुझे याद है मनोज भैया कि मेरा जो कॉलेज था जी, मेडिकल कॉलेज के पहले मैंने जब बीएससी फर्स्ट ईयर में 12 किलोमीटर दूर था, 12 किलोमीटर दूर था। लेकिन मुझे आज भी मुझे कोई कमी नहीं समझ में आती कि मेरे पास साइकिल था तो मैंने कोई कॉलेज का बंक किया। बस ये है कि 1 घंटा पहले निकल जाओ। समय का कैसे आप करते हो आप जो है। आज तो मोटरसाइकिल होते हुए लोग बाग लेट पहुंचते हैं, स्टूडेंट जो है। सवाल वो नहीं है, आपने वाहन खरीदा है अपनी सुविधा के लिए खरीदा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसको अगर घर में अगर बात करते हैं तो क्या वाकई घर में 4 मेंबर हैं, 4 गाड़ियां हैं? हिंदुस्तान में तो ये हालत है आज की डेट में। आप सिंगापुर जाके देख लें, आप गाड़ी नहीं खरीद सकते जब तक आप पूरा ब्यौरा नहीं देते हो कि उसकी पार्किंग कहाँ करोगे आप। हमारे देश में, हम टॉपिक से थोड़ा भटक रहे हैं, नहीं भटक नहीं रहे, वो टॉपिक से जुड़ा। हमारे देश में मनोज भैया हर साल 800% गाड़ियां सड़क में आ जाती हैं, 800%। मैं तो ट्रॉमा देखता हूँ, ट्रॉमालॉजिस्ट हूँ मैं, एक्सीडेंट के पेशेंट देखता हूँ मैं। आए दिन के आंकड़े जो हैं, मतलब आज हमारे भारत की बात है कि हर 1 मिनट में एक व्यक्ति एक्सीडेंट से मर रहा है। जिस तरह से सड़कों पे गाड़ियों की रफ्तार है, सिविक सेंस है नहीं हमारे देश में। इंदौर चले जाओ या अभी होशंगाबाद में जो 4 लेन रोड पड़ी है, आपको कितनी बार होता है कि उसी रोड पे आप तो जा रहे हो ये मान के चलते हो कि इधर से कोई सामने से आ नहीं रहा क्योंकि दूसरी सड़क बन गई है, लेकिन अचानक ट्रैक्टर चले आ रहा है, अचानक एक भाई साहब स्कूटर से चले आ रहे हैं। आपको छोटी सी लापरवाही में एक पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इंदौर आते समय जाते समय कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी धुन में चले आ रहे हो, अचानक सामने से जो है कोई गाड़ी नज़र आती है। तो सर हमारे यहाँ जो है गाड़ियाँ डेफिनेटली संतुलन से बाहर हो चुकी हैं। जिस तरीके से पर्सनल लोन अवेलेबल हैं, जिस तरीके से चीज़ें हैं, बहुत जल्दी गाड़ियाँ लोग ये जो सब चीज़ें, क्या लोग क्या कहेंगे इसीलिए बाहर ज़्यादा आ गई। गाड़ियों की तो बात बिल्कुल सही है कि अक्सर जो है हम एक गाड़ी से, मतलब गाड़ी तो एक दिखावा है। एक छोटी गाड़ी ले ली आपने, छोटी गाड़ी मतलब जो आवश्यक गाड़ी है वो आपने अगर ले ली गाड़ी, ठीक है, लेकिन स्टेटस सिंबल, बड़ी गाड़ी स्टेटस सिंबल है। व्हाट इज स्टेटस सिंबल? स्टेटस सिंबल होता ही दिखाने के लिए है। आप जो है सामने वाला आपकी तारीफ कर देता है तो आपको अपने भीतर जो है एक ऐसा एहसास होता है, आपके अंदर जो है एक ऐसी खुशी। मैं ये नहीं बोलता कि प्रशंसा का तो ईश्वर भी भूखा है, लेकिन प्रशंसा आपके काम की, आपके काम की प्रशंसा हो, आपके भौतिक जो आपकी जो मतलब कि इस वजह से आप अमीर हो और आपने इस तरह के भौतिक संसाधन अपने आसपास ले लिए हैं कि सामने वाला जो है तारीफ करे। और जीवन में ये ढंग जो है मेरा ये नहीं, इसके विरोध में हूँ मैं कि अपने जीवन को आप जो है इस तरह से जीना शुरू कर दो कि लोग क्या कहेंगे। मतलब या जैसे आपने बात बोली घड़ी, अरे क्या घड़ी यार, कितने की होगी यार? अरे नहीं बताओ तो 3-1 लाख की। अरे गजब यार। ये शब्द सुन के आपको क्या ठंडक पड़ती है, मुझे ये समझ नहीं आया। क्या मन में आपके कहीं ये आता है कि यस मैं इससे ज़्यादा अमीर हूँ, मेरी कमीज इससे ज़्यादा सफ़ेद है? इन सब चीज़ों से अगर आपको मन में शांति मिलती है तो ये ओछी शांति है, ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। क्योंकि दूसरा दोस्त जब कभी बढ़ा जाता है, किसी लाइन को आप अपनी बड़ी करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से कहीं से तो बात मिलती है कि यार ये मेरे साथ चला। हम 2 दोस्त हैं, दोनों एक साथ अपने घर से निकले या दोनों ने बचपन से पढ़ाई शुरू की, देखते देखते वो कहीं और पहुंच गया, मैं वहां रह गया, या मैं वहां पहुंच गया वो वहां रह गया। तो यहीं से तो कंपटीशन पैदा होगा और कंपटीशन पैदा होगा, फिर उसको लगेगा कि इसकी जैसी गाड़ी क्यों नहीं, लेकिन लोग क्या कहेंगे। नहीं लेकिन मेरा कर्तव्य क्या था? 2 स्टूडेंट हैं, मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक किस्सा बताता हूँ। 2 आर्मी के जवान एक साथ शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद में रिटायर होते हैं। आर्मी जो है जब रिटायर होते हैं तो उनको कुछ भूमि देती है, कुछ लोन देती है, सैंक्शन कराती है। दोनों ने सेम अपॉर्चुनिटीज़, दोनों को सेम संसाधन मिले, दोनों अपनी अपनी जगह चले गए। 10, 12, 15 साल के बाद में जो है अचानक आता है कि अरे यार हम एक साथ थे, चलो हम जाके एक बार मिलें। तो एक दोस्त जो है वो, उसको मालूम होता है कि दूसरा दोस्त फलाने शहर में है,
वो चले जाता है, कहीं पुराना एड्रेस मिलता है तो जाके देखता है तो वो तो 5-6 मंजिला एक ऑफिस बना हुआ है। तो उसको लगता है कि यार कि ये मेरे दोस्त का तो हो नहीं सकता, हम तो एक साथ ही हुए हैं और 10-12 साल में ये तो हो नहीं सकता। तो बाहर जो गार्ड बैठा है, गार्ड से बोलता है कि भी वो अमुक नाम के व्यक्ति, बोले हाँ साहब हमारे साहब हैं, ये उन्हीं का ऑफिस है। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे उसने इतने 10-12 साल में इतना ऐसा क्या कर लिया। तो बोलता है मुझे मिलने जाना है। बोले साहब आपका अपॉइंटमेंट है क्या? बोले नहीं मेरा दोस्त है। बोले नहीं साहब आप लिख के दे दो। वो लिख के देता है तो उसका दोस्त नीचे आता है, उसको लेके जाता है, गले मिलते हैं। तो उसका वैभव देख के बोलता है वो कि 4-5 फ्लोर का ऑफिस है उसका और उसका बड़ा चैम्बर है, उसमें बैठा है वो जाके। तो एकदम से अरे दोस्त इतने दिनों बाद मिले, कैसे क्या। ये बड़े संकोच में है कि यार एक साथ एक तरह के संसाधनों से हमने जीवन शुरू किया है और ये जो है ये तो पूछ बैठता है। बोले यार ये बताओ कि ये तुम ऐसे कैसे हो गए? बोले बस मेहनत करनी शुरू की और बस ईश्वर साथ देता गया, परिस्थितियां ऐसी आती गई। बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने भी मेहनत करी लेकिन मैं तो वहीं का वहीं हूँ, मैं किसी बैंक में सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ मैं, और इस तरह से। तो वो दोस्त बोलता है, बोले तुझे याद है एक बार हम जब मेस में बैठ के खाना खा रहे थे, आर्मी के में मेस में बैठ के खाना खा रहे थे और खाना खाते समय हम थोड़ा लेट पहुंचे थे इसलिए लेट उठे। मेस में हम 2 ही लोग थे और जब खाना खा के हम जब निकल के आ गए तो अपने बैरक में आने के बाद में मैंने तुझसे बोला था, मैंने यार वो बैरक उसकी अपने मेस की लाइट बंद करके आए थे कि नहीं, फैन और लाइट बंद की थी कि नहीं। तो तूने क्या बोला था? बोले मैंने बोला था की थी, ठीक है, कौन सी अपने बाप की लाइट है यार। अरे ठीक है। बोले नहीं, तुझे याद होगा मैं साइकिल से वापस गया, जाके मैंने वो लाइट बंद करी, पंखा बंद किया और मैं वापस आया। तो बोलता हाँ मुझे याद है। बोलता बस यही कारण है। बोलता अरे ये कौन सा कारण है? तो कारण केवल ये है कि वो जब आर्मी में थे तब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, ईमानदारी होती है। आप जो है जिस जगह काम करते हो, आपने यदि केवल इस मानसिकता के साथ काम किया कि भी मेरी तो 10,000 रुपये की नौकरी है 10 से 6 बजे की, और अपन 10 से 6 बजे की 10,000 की नौकरी करते हैं, उसके बाद ठीक है, आप कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आप यदि नौकरी केवल और केवल उस 6 घंटे और 8 घंटे के लिए करते हैं, और यदि आपका स्वभाव ऐसा है कि जब आप नौकरी करते हो तो आपकी बिलोंगिंगनेस कैसी है, आप जिस जगह काम करते हैं वो आपका काम है, आप उसके मालिक हो, और इस ईमानदारी के साथ में अगर वहाँ पे कहीं सीढ़ी में उतरते कहीं अगर कोई कागज का टुकड़ा पड़ा है तो क्या आप उठाते हो उसको? क्या कहीं लाइट जल रही है तो आप उसका स्विच ऑफ करते हो क्या? आप भले ही किसी और के ऑफिस में काम करते हो, आपको तनख्वाह मिलती है आपको अपना काम करने के लिए, इसके अलावा कहीं पानी बह रहा है आप उसको बंद कर देते हो क्या? आते जाते छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके व्यक्तित्व में निखार लेके आती हैं, आपकी एक ऐसा एक एटीट्यूड बनता है। और इस वक्त जब ऐसे एटीट्यूड होगा, आप ऊर्जा के वैसे पुंज बन जाओगे कि ईश्वरीय जो दिव्य शक्तियां हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास आके आपको थाली में परोस के देंगी। आपको ऐसे अवसर मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आपको कि आप अपना विचार जो है एक समर्पित भाव से, एक सेवा के साथ, एक डेडिकेशन के साथ करें। जहाँ भी काम करते हैं, एक स्टूडेंट है उसे पढ़ना है तो उसे 100% पढ़ना है, उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। आप कहीं जॉब करते हैं 100% आप ईमानदारी से जॉब करें, कहीं बेईमानी नहीं होनी चाहिए। मन से काम करें, पूजा करते हैं मन से पूजा करें, बातचीत कर रहे हैं मन से बातचीत करिए, तो आपका व्यक्तित्व तो निखारिए। आप जीवन को एक प्रतंत्र, एक गुलामी के साथ मत करिए कि वो क्या बोलेगा। जी, ये गुलामी है जी। क्योंकि गुलामी होता है जो साहब के अनुसार चलता है, हम गुलाम नहीं अपनी जिंदगी के। तो जीना है तो एक फक्र के साथ जिए, एक स्वाभिमान के साथ जिए, और उसमें जो खुशी है एक सेवा के साथ जिए। डेडिकेशन बहुत जरूरी, डेडिकेशन। और यदि डेडिकेशन है, जैसे आप 2 आर्मी अफसर की बात कर रहे थे, एक डेडिकेट था अपने काम के प्रति, ऑनेस्ट था, मतलब उसकी बिलोंगिंग बोलते हैं उसको, मतलब जो है वो भेदभाव नहीं करता, वो जो भी काम करेगा उसको पूरी निष्ठा के साथ, निष्ठा, ये शब्द है निष्ठा के साथ में, कमिटमेंट के साथ काम करने का, निष्ठा के साथ काम करने का। और निष्ठा आपके जीवन में है तो फिर लोग क्या कहेंगे आप वो भूल जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। उसके लिए फिर आपको जो है इन सब आडंबरों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। लोग तो कहेंगे लेकिन फिर आपकी तारीफ होगी, आपके काम की तारीफ होगी, आपकी पर्सनालिटी की तारीफ होगी। आप जब निकल जाओगे लोग बाग जो है सलाम करेंगे, आपके जाने के बाद भी आपका नाम होगा।
मतलब आप अपने पहनावे पर ना जाएं, बाहरी दिखावे पर ना जाएं, इस पर जाएं कि आपका व्यक्तित्व कैसा बन रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। आप कैसा काम कर रहे हैं। जिस दिन आपके व्यक्तित्व की पूजा होने लगी, उस दिन आपको ये जो आडंबर है उससे बाहर आ फिर जाए। आपको जो है मतलब अपनी तारीफ सुनने के लिए जो है इन सब चीज़ों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, हालांकि हम यहाँ तक तो आपने पहुँचा दिया कि यदि किसी काम के प्रति आपकी निष्ठा है तो निश्चित रूप से फिर आप इस बात से दूर हो जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है ये आप अकेले नहीं कह रहे, ये बातें तो चलती रही लगातार। कुछ तो लोग कहेंगे, आपने किशोर कुमार का एक गाना भी सुना होगा। हाँ, ये तो आप देखिए, जो कवि होते हैं, जो शायर होते हैं, वो समाज से ही कुछ उदाहरण लेके अपने शब्दों को एक माला में पिरो के एक गीत के रूप में पेश करते हैं। वो गाना है इसी बात पे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग तो रहना नहीं बीतने चाहिए, रहना मतलब जीवन, ये जीवन ना बीत जाए, फालतू की बात चलायमान होना चाहिए। अच्छे कर्म करें, मन वचन और कर्म से किसी को परेशान मत करें, मस्ती के साथ जिए, जीवन मस्ती के लिए बना हुआ है। तो क्या खूबसूरत तरीके से डॉक्टर साहब आपने चलते चलते गाना भी सुना दिया। तो आप इसके बोल से भी समझ रहे होंगे, ये पहली बार नहीं है जिसने इस गाने को भी समझ लिया या जिसने ये समझ लिया कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन हम कह रहे हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उस पर मत जाइए, आप तो चलते रहिए, निष्ठावान तरीके से आगे बढ़ते रहिए। कौन आपको रोक सकता है? भूल जाइए लोग क्या कहेंगे, ये सोचिए कि मुझे क्या बनना है और लोग आपको देखकर दूसरों को उदाहरण अपना प्रस्तुत करें, ऐसा बनिए। कपड़े घड़ी पर मत जाइए, लोग क्या कहेंगे। इतना ही मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। नमस्कार।